जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट है, रोजगार पब्लिकेशन अंकित भाटी सर का। तो यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 5वां है। यहाँ पर जीके जीएस और करंट अफेयर जो है सॉल्व कराया जाएगा। मैथ रीजनिंग जो है आप खुद सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन जो है 60 तक जो है जीके मैथ रीजनिंग है और 60 प्रश्न जो है जीएस है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 से देखते हैं। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में जो है कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 33 सदस्य होते हैं। ऑप्शन जो है बी सही है, 33 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस जो है मनाने की सभा ने की है 24 मई को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर है कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई हिमालय की। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो इसका सही ऑप्शन जो है ए है, 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब खाली स्थान दिया योजना आयोग के अध्यक्ष थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन जो है डी है, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन जो है डी सही, जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो इसका सही ऑप्शन डी है, फैले हुए वृत्त। फैले हुए वृत्त के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो यह है अंडप होता है। ऑप्शन ए, फूल के केंद्र में अंडप होता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो यह है आंध्र प्रदेश में हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो यह है ऑप्शन ए सही है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, अकबर को। अकबर को इबादत खाने की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी सही है, स्विट्जरलैंड में सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन।
T20 पुरुष विश्व कप 2024 में सर्वाधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए थे? रोहित शर्मा, हेनरिक क्लासेन और नेक्स्ट देखते हैं दो लोगों का, रहमानुल्लाह गुरबाज, निकोलस। तो यानी कि ऑप्शन जो है सी है, रहमानुल्लाह गुरबाज है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो ऑप्शन जो है सी, पद्मश्री जो है नहीं मिला है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है? भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है कब से हुई है? यानी कि 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई है। 15 अगस्त 1995। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में खालिस्तान यह मिशन भेजा। कौन सा मिशन भेजा था 1942 में? तो ऑप्शन जो है बी सही है, क्रिप्स मिशन। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेजा था क्रिप्स मिशन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, तो ऑप्शन जो है ए सही है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 में 5 से 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन ए है, सोडियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, इनमें से कौन सा एक सेप्रोथोप है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, कुकुरमुत्ता। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन ए सही है, गोविंद बिहारी लाल। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृतंक होते हैं? तो ऑप्शन सी 8 होते हैं। पाबना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? पाबना विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था, किसान विद्रोह? तो ऑप्शन जो है देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन जो है बी सही है, पश्चिम बंगाल में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विलेय और विलायक का समग्र मिश्रण कहलाता है? विलयन कहलाता है, ऑप्शन जो है बी सही है, विलयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। डोंगरी उत्सव जो है मुख्य रूप से धार्मिक समुदाय। हैबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कार्पस, तो ऑप्शन ए सही है, किसी को शरीर पेश करना, उसे ही हैबियस कार्पस कहते हैं। न्यासी निसी जनजाति का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? तो ऑप्शन जो है सीधी है, अरुणाचल प्रदेश से है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व खालिस्तानी राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यदि एक ट्राली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण में गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा? तो ऑप्शन ए सही है, 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? ऑप्शन डी, सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो ऑप्शन जो है डी सही है, 3.613 × 1023। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन जो है ए सही है, हैदराबाद में है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है
29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर। वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना? तो ऑप्शन जो है बी सही है, सिक्किम। सिक्किम जो है 2016 में जैविक खेती वाला राज्य बना है। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे हैं। ऑप्शन सी थैलोफाइटा कहलाते हैं, थैलोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन जो है सी है, सरोजिनी नायडू है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करती है। विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी कौन बन गई है? विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी जो है कौन सी बनी है? तो ऑप्शन जो है विदिया है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे मंद होगी? तो ऑप्शन डी वाष्पीकरण। ऑप्शन डी सही, वाष्पीकरण। ये है 40 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।